हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज हम लोग के वीडियो का टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग और सेलिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है और उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है मार्केटिंग क्या होता है और एक क्या है सेलिंग क्या होता है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग को। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब होता है, अगर शॉर्ट टर्म में या फिर बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग मार्केटिंग को समझना चाहते हैं तो मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड फुलफिलिंग इट। मतलब एक कस्टमर के नीड को समझना फिर उसको फुलफिल करना। ठीक है, समझना इन द सेंस मतलब आइडेंटिफाई करना, मतलब एक कस्टमर को क्या चाहिए फिर उस हिसाब से उसके नीड को फुलफिल करने को ही मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मार्केटिंग के मीनिंग को पूरा समझना है, डिटेल वे से समझना है कि मार्केटिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। मेरा लास्ट वीडियो जो है इस चैनल पे वो मार्केटिंग रिलेटेड ही था, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड था, तो आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बस आप लोग को याद रखना है कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना फिर उसको फुलफिल करना। ठीक है, तो देखो अभी सेलिंग क्या होता है, राइट। अभी तुम लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर सेलिंग क्या है। देखो सेलिंग क्या होता है, सेलिंग एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन तो सिंगल साइड तो होगा नहीं, अकेले तो नहीं कर सकते हो ट्रांजैक्शन। तो क्या होगा, इट्स ए ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। मतलब सेलिंग में दो पार्टीज होते हैं, एक सामान को दे रहा है, सामान मतलब प्रोडक्ट, वो गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है कि एक सामान दिया जाता है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं और उसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा, पैसा। ठीक है, आजकल तो मुफ्त में ज्ञान भी कोई नहीं बांटता। ठीक है, लेकिन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे मुफ्त में दिया जा रहा है तो उसको मौका का बहुत फायदा उठाओ और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सुनो कि सेलिंग का मतलब है कि इट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। ठीक है, मतलब दो पार्टी होते हैं जहाँ पे एक इंसान को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है और उसके बदले वो उस और एक पार्टी को क्या देता है, पैसा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, ये पढ़ाई का चैनल है, कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आप सभी को बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस वाला, ठीक है, या फिर राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सो एंड सो, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दैट, तो हमेशा हम लोग को तीन टेबल बनाना है। मतलब तीन टेबल इन द सेंस तीन कॉलम का टेबल बनाना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अच्छे से पेंसिल से बनाना है क्योंकि ये एक टिप है, याद रखना अच्छे मार्क्स लाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है, पहला कॉलम होगा बेसिस, सेकंड कॉलम है तुम्हारा मार्केटिंग, थर्ड है तुम लोग का सेलिंग। ठीक है, उस हिसाब से तुम लोग अपने नोट्स को भी बना सकते हो। पहला लेंगे हम लोग मीनिंग। ठीक है, बेसिस कॉलम में होगा मीनिंग। अभी मीनिंग में क्या होगा, देखो कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, जो मैंने बोला वही लिखना है। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड फुलफिलिंग इट। सर ये तो आपने अभी बोला था। हाँ, तो मैंने थोड़ी मना किया है, मैंने तो बोला ही था, तो लिख दो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड फुलफिलिंग इट। ठीक है, अभी सेलिंग में क्या आएगा, सेलिंग में आएगा कि इट मीन्स प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज एज मेंशन्ड बाय द कस्टमर। मतलब एक कस्टमर का क्या नीड है वो तो हमको मार्केटिंग बताता है, राइट। फिर उस हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग को प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, राइट। एक कस्टमर का एक जो नीड होगा
वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। तो उस नीड को समझ के एक सेलर जो होगा, जो सामान बना रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। तो यही हम लोग को दिखना है, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज एज मेंशन बाय द कस्टमर और कंज्यूमर। ठीक है, अभी सुनो। ठीक है, ये मैं पहले बताने वाला था लेकिन अभी बता रहा हूँ, सुनो। हम लोग ने ना मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट था वेन डायग्राम। ठीक है, इतना समझ में नहीं रखना है, अभी बस याद रखो, सिंपल टर्म में समझते हैं। ठीक है, इतना मैथ्स में नहीं घुसेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मार्केटिंग ये सर्कल है, आप लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं, अगर मार्केटिंग ये सर्कल है, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट सेलिंग है। मैंने क्या बोला, अगर मार्केटिंग ये पूरा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल जो है होगा वो सेलिंग है। इससे हम लोग ने क्या समझा कि अगर मार्केटिंग एक बिग कॉन्सेप्ट है, उसी के अंदर सेलिंग आता है, मतलब मार्केटिंग का ही पार्ट सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग का पार्ट मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, मतलब मार्केटिंग के अंदर सेलिंग आता है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, स्कोप। अभी इसलिए मैंने ये समझाया था। अभी तुम लोग बोलो कि किसका स्कोप ज्यादा होगा, कि सर ये तो अभी आपने समझाया, ये तो सर वेन डायग्राम देख के ही समझ गए, ये गोला जो आपने दिखाया है वो देख के ही समझ गए। तो क्या होगा कि मार्केटिंग है वाइडर स्कोप, बड़ा स्कोप, बड़ा सर्कल किसका था, मार्केटिंग का, ऐसे भी याद रख सकते हो। और सेलिंग क्या होगा, सेलिंग हैज नैरो स्कोप। ठीक है, समझ में आ गया। फिर पॉइंट नंबर 3 पे आओ। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अभी सुनो, हर एक बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो मार्केटर जो होगा वो भी प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, और एक सेलर जो होगा वो भी प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। लेकिन एक मार्केटर कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, वो बाय मैक्सिमाइजिंग दी व्हाट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई ज्यादा करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग में। और सेलिंग में क्या लिखेंगे, सेलर अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा, बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4। उसमें आप लोग को लिखना है नीड्स। मैंने क्या बोला, नीड्स। अभी नीड्स में क्या लिखना है, देखो, एक इंसान का ना, अगर सिंपल टर्म में समझे, 3 टाइप का नीड ही हो सकता है। 3 टाइप का नीड क्या, कल उसको क्या चाहिए था, ठीक है, आज उसको क्या चाहिए, और आने वाले कल में उसको क्या चाहिए, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको क्या चाहिए। ठीक है, अभी तुम लोग बोलो, मार्केटिंग का मीनिंग में मैंने क्या बोला था कि एक कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करता है एक मार्केटर, फिर उसको फुलफिल करता है। तो हमारा जो पास्ट का नीड है वो उसमें आएगा क्या, कि सर ये तो नहीं आएगा। पास्ट को तो हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं, और पास्ट को इग्नोर ही करना चाहिए। हमारे लाइफ में कुछ भी हैपनिंग्स होता है, जो पास्ट में जो बीत गया वो बीत गया, रात गई बात गई। ठीक है, तो वो हम लोग को भूल जाना है। हम लोग को याद रखना है कि मार्केटिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स ही आते हैं, पास्ट के नीड को नहीं आते। और सेलिंग में भी पास्ट नहीं आता, तो पास्ट का कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो नीड में हम लोग को क्या लिखना है, मार्केटिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, एक कस्टमर का प्रेजेंट में क्या नीड है और फ्यूचर में क्या नीड हो सकता है, वो मार्केटिंग देखता है। ठीक है, और सेलिंग का जो बंदा है वो क्या देखेगा, सेलिंग फोकसेस ओनली ऑन प्रेजेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर। क्योंकि एक दुकानदार, सेलिंग, ठीक है, एक सेलर को याद रखते हैं, एक दुकानदार फ्यूचर में क्या नीड होगा उस हिसाब से सामान थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। जैसे एक दुकानदार है, कल जाके या फिर फ्यूचर में जाके फिर से कोरोना होगा, इस हिसाब से वो अभी से मार्क्स बना देगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क तो ये ले नहीं सकता। तो सेलिंग में लिखना है हम लोग को, सेलिंग फोकसेस ओनली ऑन प्रेजेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, देखो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, इसमें क्या लिखना है, देखो, मार्केटिंग में क्या आएगा, स्टार्ट्स विथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट
and continues even after the sale of the product. मतलब मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ शुरू तो हो जाता है, लेकिन सेल होने के बाद भी ये चलता रहता है, क्योंकि हम लोग को आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह मिलता है कि नहीं, राइट? जैसे फ्रिज खराब हो गया तो तुम लोग ने कॉल किया, सर्विस सेंटर से कोई इंसान आया, तो मिलता है कि नहीं, ये सब फैसिलिटी मिलता है, राइट? इसीलिए क्या होता है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट जब बन जाता है उसी के साथ साथ वो शुरू हो जाता है, एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सामान बेचने के बाद भी मार्केटिंग चलता रहता है, ठीक है? और सेलिंग में क्या आएगा? सेलिंग में देखो, स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद, मार्केटिंग में विथ था, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ ही साथ मार्केटिंग शुरू हो जाता है, लेकिन सेलिंग में क्या है? स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एंड्स विथ सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब बिक गया तो खत्म, सेलर ने बेच दिया फिर भूल गए, ठीक है? मतलब तुमको सामान बेच दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है? मतलब सामान बेचने के बाद तुम कौन हो वो लोग जानते ही नहीं है, ठीक है? बस मार्केटिंग याद रखता है। तो याद रखना कि मार्केटिंग एक अच्छा इंसान है, ठीक है? एक मार्केटर एक अच्छा इंसान होता है। एनीवेज, तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और सेलिंग का, ठीक है? इसका डिटेल नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को देने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जल्दी मैं आप सभी का जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड नोट्स होंगे मैं देने वाला हूँ, और वो भी हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप लोग से मुझे एक सजेशन चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक में दूँ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता के जाना है, ठीक है? तो ये मैं आप लोग के लिए एक टास्क दिया है कि आप लोग को बताना है कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट्स हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे वो लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।